अस्सलाम वालेकुम। चार टर्म्स हमारे सामने, एक बार फिर हम ढूंढते हैं कि क्या इन चार टर्म्स में से कोई तीन टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 49 जेड स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन तीनों परफेक्ट स्क्वायर में से एक टर्म को हमें अलग करके लिखना होगा। यकीनन वो वही टर्म है जिसका साइन तीनों में सबसे अलग होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्लस में है, 49 माइनस में है, तो ये पहले से ही बाहर निकला हुआ है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर इन तीन टर्म्स पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बस हमें इन तीन टर्म्स को अरेंज करना होगा और आप जानते हैं 2xy एक्स स्क्वायर के बाद आ जाएगा। और वेरिएबल से भी आपको ये बात शनाख्त हो जाती है कि कौन सी टर्म को अलहदा करना था, क्योंकि जिस टर्म को अलहदा करना होता है उसमें अगर कोई वेरिएबल होता है तो बस वो उसी टर्म में होता है और किसी टर्म में नहीं होता। जबकि आप बात करें एक्स और वाई की, तो एक्स और वाई आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि जिस टर्म को हमें अलग करके लिखना था उसमें वेरिएबल z है, z आपको कहीं और दिखाई नहीं दे रहा। तो इन तीन टर्म्स का फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म आ गई, 2xy और आगे प्लस वाई स्क्वायर और इसके भी आगे -49 जेड स्क्वायर। अब यहाँ तो हमें ब्रैकेट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी के बराबर होता है, बिल्कुल वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। और माइनस साइन के बाद इसको भी हम होल स्क्वायर में लिख देते हैं, 49 का स्क्वायर रूट 7 और जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट जेड की पावर 1, जो कि हम नहीं लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने दो होल स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस साइन है। इट मीन्स हम दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जा सके। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस 7z और एक्स प्लस वाई माइनस 7z। मज़ीद किसी ब्रैकेट में और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। यही हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल वैसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी हमारे पास चार टर्म्स हैं। एस स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, टी परफेक्ट स्क्वायर है, और आप देख सकते हैं तीनों परफेक्ट स्क्वायर में से एस स्क्वायर का साइन डिफरेंट है। बाकी दोनों परफेक्ट स्क्वायर तो माइनस में हैं, मगर एस स्क्वायर प्लस में है। तो इसका मतलब है हमें एस स्क्वायर को अलहदा करना है, और क्योंकि एस स्क्वायर प्लस में, इसलिए हमें इसको अलहदा करने के लिए फर्स्ट टर्म बनाना है। तो यहाँ पर एस स्क्वायर सबसे पहले लिखा रहेगा, और इधर अच्छा है माइनस टी स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल को पहले ले आएँ, कॉन्स्टेंट को बाद में ले जाएँ। तो माइनस टी स्क्वायर पहले आ गया प्लस 8t, कॉन्स्टेंट को हमने आखिर में लिख दिया। अब आप जानते हैं अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को प्लस में करना पड़ेगा, और प्लस में करने के लिए हमें यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, एस स्क्वायर एज इट इज़। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद हम तमाम टर्म्स को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा के माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 8t हो गया, और माइनस माइनस प्लस 16 हो गया। अब यहाँ पर इन तीन टर्म्स पर हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म माइनस में और फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर एस को भी आप चाहें तो एस का होल स्क्वायर करके अभी से लिख दीजिए, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए का मतलब है टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी आ गया, लास्ट ब्रैकेट में 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, टी को यहाँ से देख के 2 के बाद लिख दिया, और 4 को यहाँ से देखकर टी के बाद लिख दिया। तो यहाँ पर अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम बंद कर देंगे। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मिडिल टर्म बैलेंस है या नहीं। तो 2 4 जा 8 होता है, 8t के बराबर है, तो बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को बंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एस स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ टी माइनस 4। अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू को ए मानेंगे, दूसरे ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू को बी मानेंगे, और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ये बनेगा एस प्लस टी माइनस 4, क्योंकि जब भी आप किसी साइन के बाद, ख़ास तौर पे माइनस के बाद, जब आप एक से ज़्यादा टर्म्स लिखते हैं तो वो ब्रैकेट में ही लिखते हैं। और बिल्कुल वैसी एस माइनस अंडर ब्रैकेट टी माइनस 4।
अब ये ब्रैकेट प्लस से मल्टीप्लाई कर ओपन होगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस 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 टी आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। मगर यहाँ फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ आप ब्रैकेट को माइनस साइन से ओपन कर रहे हैं। तो एस के बाद माइनस प्लस माइनस टी हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। और यूँ ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।